नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबरें आ रही हैं सामने। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दे दी है धरने की बड़ी चेतावनी। बंगाल के वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला पकड़ा है ममता बनर्जी ने, बताएंगे आप लोगों को। राष्ट्रपति से मिलने जा रही आतिशी को 20 किलोमीटर पहले ही रोका आम आदमी पार्टी, बोली ये इमरजेंसी नहीं तो आखिर क्या है। दोस्तों, जानेंगे कि कैसे बीजेपी शासित राज्य में यहां पर सरपंच के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और यहां पर कुर्सी छोड़नी पड़ गई है। ताजा अपडेट आ रही है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हो गई है। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताएंगे, अपडेट आ रही है सामने, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भड़क गए जज, बोले सारी फाइलें फेंक दूंगा, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दी है धरने की चेतावनी। बंगाल के वोटर लिस्ट में गुजरात हरियाणा के लोगों के नाम जोड़ रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने नया मॉडल यहां पर पश्चिम बंगाल में भी अपनाना शुरू कर दिया है। अभी से ही गुजरात और हरियाणा के लोगों के नाम जोड़े जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी की बड़ी बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की यहां पर घोषणा की है, जिसमें यहां पर तैयारियों को लेकर के बात की गई है, बीजेपी की आलोचना की गई है और तृणमूल कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के बारे में चेतावनी भी दी गई है। बताते चलें, ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और कुछ अन्य संस्थाओं ने बंगाल में वोट हासिल करने के लिए अन्य राज्यों के लोगों के नाम बंगाल की मतदाता सूची में डाल दिए हैं। वोटर लिस्ट में खेल करके ही दिल्ली महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है। ममता बनर्जी ने मंच से कई दस्तावेज निकाल करके मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि दिल्ली नहीं हरा सकते थे ये लोग यहां पर सीधे तौर पर, इसलिए वहां पर इस तरीके की बेईमानी की गई। दिल्ली में बीजेपी की चोरी नहीं पकड़ी गई, महाराष्ट्र में भी यहां पर नहीं पकड़ पाई गई चोरी चुनाव से पहले, लेकिन हम बंगाल में पकड़ लेंगे और करारा जवाब भी देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव अभी अभी हुआ है, इसलिए आरोप है कि बंगाली मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र संख्या में गुजरात या हरियाणा के रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम डाल दिया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर के कहा जाए, बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इन फर्जी वोटों को अगर नहीं काटा गया तो जो चुनाव आयोग का ऑफिस है उस पर धरना दिया जाएगा दिल्ली में। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, सतना में सरपंच के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव, 13 में मिले सिर्फ 2 वोट, पद से हटाई गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक महिला सरपंच को विश्वास मत नहीं मिलने पर पद से हटा दिया गया है। मामला उचेहरा विकास खंड के ग्राम पंचायत भरैटा का है। सरपंच इमरती देवी विश्वकर्मा को सिर्फ 2 वोट ही मिले, जबकि 10 पंचों ने उनके खिलाफ में वोट दिया। दोस्तों, बताते चलें, जो पहले सरपंच थी वे बीजेपी समर्थक बताई जा रही हैं। जिनकी यहां पर कुर्सी चली गई है, उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। दोस्तों, उनको बहुमत नहीं मिला है, मात्र 2 वोट ही मिले हैं और कांग्रेस समर्थक की बड़ी जीत हो गई है। ये यहां पर अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक चौंकाने वाला दोस्तों खुलासा सामने निकल के आया है। एक ही ईपीआईसी नंबर पर बंगाल और बीजेपी शासित गुजरात हरियाणा में 611 वोटर। जी हां दोस्तों, आप लोग यहां पर हैरान रह जाएंगे इस खबर को सुन करके। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल कि वोटर लिस्ट में बाहरी घुसपैठियों की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रानी नगर विधानसभा और दक्षिण दिनाजपुर की गंगा रामपुर विधानसभा में ऐसे 611 वोटरों का पता चला है, जिनके फोटो वोटर आईडी यानी कि ईपीआईसी नंबर बिल्कुल वही है जो गुजरात और हरियाणा में भी मौजूद हैं। यानी इस राज्य के वोटरों के ईपीआईसी कार्ड नंबर और बीजेपी शासित इन दोनों राज्यों की
ईपीआईसी कार्ड धारकों के नंबर एक जैसे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जबरदस्त घोटाला वोटर लिस्ट के माध्यम से अब देश भर में किया जा रहा है और खेल ज्यादातर किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों से वोटर बुलाए जाते हैं, फर्जी वोटिंग करवाई जाती है और बीजेपी आसानी से चुनाव जीत भी जाती है। दोस्तों, यहां पर ये नया मॉडल जिसका भंडाफोड़ हो चुका है पूरी तरह से। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चले, राष्ट्रपति से मिलने जा रही आतिशी को 20 किलोमीटर पहले ही रोका आम आदमी पार्टी, बोली ये इमरजेंसी नहीं तो आखिर क्या है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी समेत 21 विधायकों के निलंबन का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था। तय कार्यक्रम के अनुसार वह अपने निलंबित विधायकों को लेकर के राष्ट्रपति भवन की ओर कूच भी कर चुकी थी, लेकिन 20 से 30 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोक लिया गया और आगे नहीं जाने दिया गया। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच आतिशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे इमरजेंसी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता के नशे में चूर होकर के यहां पर एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है। ये आतिशी ने जोरदार हमला दोस्तों भाजपा पर किया। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भड़क गए हैं जज। जी हां दोस्तों, सारी फाइलें फेंक दूंगा। सुनवाई के दौरान अचानक भड़क गए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, बोले हम भी हाई कोर्ट में रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका को सुनवाई के दौरान कोर्ट के रूम के भीतर वकील पर भड़क गए। ऐसा तब हुआ जब कई वकील एक साथ बोलने लगे और अपनी अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी। कोर्ट का माहौल देखते हुए जस्टिस ओका ने सभी वकीलों से शांत रहने को कहा और बारी बारी से दलीलें देने की बात कही, लेकिन फिर भी वकील शांत नहीं हुए, जिस पर जस्टिस गुस्सा हो गए और कहा कि सारी फाइलें फेंक दूंगा। ये यहां पर गुस्से में भड़क गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जस्टिस अभय एस ओका। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, नीतीश कुमार की छुट्टी करने की तैयारी में बीजेपी। जी हां दोस्तों, दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया बड़ा संकेत। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार सीएम फेस का चेहरा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। नीतीश कुमार भारी गुस्से में। जी हां दोस्तों, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का कहना है कि किसी भी हालत में जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतना चाहिए किसी भी कीमत पर, यानी कि जेडीयू जीरो पर सिमटने जा रही है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी यादव बोले जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला दोस्तों बीजेपी पर किया है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।